हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में मिक्सिंग ऑफ गैसेस से रिलेटेड फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन, देन कैलकुलेट वर्क डन। ये टेम्परेचर एक्सिस है, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस है। इसमें ये कर्व प्लॉट किया गया, ए टू बी, बी टू सी टू डी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां एरिया वर्क डन नहीं देगा क्योंकि ग्राफ पी एंड वी में नहीं है। इसमें इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, फाइनल टेम्परेचर 2 टी नॉट, फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट। तो ए टू बी में टी नॉट कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है। अब इसमें वर्क डन फाइंड करना, तो डब्ल्यू ए टू बी इक्वल टू 2.303 एन आर टी नॉट लॉग बेस 10 V2 बाई V1 हो जाएगा। इसमें एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.303 एन आर टी नॉट लॉग बेस 10 2 वी नॉट अपॉन वी नॉट हो जाएगा। तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए टू बी 2.303 एन आर टी नॉट लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा बी टू सी में। डी टू ए में भी वर्क डन 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सी टू डी में आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, इसमें कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें डब्ल्यू सी टू डी 2.303 एन आर टू टी नॉट लॉग वेस्टर्न V2 बाई V1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, V2 की जगह V नॉट और V1 की जगह 2 V नॉट। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सी टू डी 2.303 एन आर टू टी नॉट लॉग बेस 10 वी, ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 से फिर हम log 2 बेस 10 में लिखेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस 2.303 एन आर टू टी नॉट लॉग 2 बेस 10। अब W टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो W टोटल इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी प्लस डब्ल्यू सी टू डी प्लस डब्ल्यू डी टू ए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये बी टू सी और डी टू ये कैंसिल आउट हो जाए, ये 0 वर्क डन है। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू टोटल इक्वल टू -2.303 एन आर टी नॉट लॉग बेस 10 और लॉग 2 बेस 10, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस में सीपी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर फाइंड करना है। ये फर्स्ट गैस है और ये सेकंड गैस है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1, मास M1, और ये CP1 CV1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है। दूसरा गैस है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2, मास M2, CP2 CV2 और F2 है, और दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो पहली गैस का N1 इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सपोज ये M1 है तो मास क्या हो जाएगा, N1 M1 हो जाएगा। दूसरी गैस के लिए N2 इक्वल टू मास अपॉन M2, तो मास इक्वल टू N2 M2 हो जाएगा। तो मिक्सचर का टोटल मास कितना हो जाएगा, N1 M1 प्लस N2 M2 हो जाएगा। तो ये मोल्स इक्वल टू टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो टोटल मोल्स हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन M इक्वलेंट हो जाएगा। तो M इक्वलेंट इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वलेंट मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ऐसे CV मिक्सचर फाइंड करते हैं, तो CV मिक्सचर इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2, ये कैसे आएगा। तो इसमें हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू F/2 nRT, तो NCVT होता है। तो ये हो जाएगा
F degree of freedom and number of moles are gas constant T temperature. तो U mixture equal to सभी को मिक्स कर देंगे तो N1 plus N2 plus N3 CV mixture T equal to N1 CV1 T plus N2 CV2 T plus and so on. So CV mixture equal to N1 CV1 plus N2 CV2 plus N3 CV3 upon N1 plus N2 plus N3. मिक्सचर का CP कैसे निकालेंगे? CP मिक्सचर क्वेश्चन मार्क है तो मेयर फार्मूला हम लोग जानते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R, CV इक्वल टू CP माइनस R, CP इक्वल टू 1 प्लस F बाई 2 R. तो CP मिक्सचर इक्वल टू N1 CP1 प्लस M2 CP2 प्लस अपान तो N1 प्लस N2 प्लस N3. तो गामा कैसे निकालेंगे? गामा इक्वल टू CP मिक्सचर अपान CE मिक्सचर. तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 upon N1 CV1 plus N2 CV2. CP equal to 1 plus F by 2 R, CV equal to FR by 2. F equivalent कैसे निकालेंगे? तो CV mixture equal to F equivalent R upon 2 हो जाएगा. गामा equal to CP by CV. तो गामा डायटॉमिक के लिए, गामा मोनोटॉमिक के लिए 5 by 3, डायटॉमिक के लिए 7 by 5. थैंक यू.